ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। मैं उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने राहु केतु के राशि परिवर्तन की श्रृंखला शुरू की है, उसकी अगली राशि बनती है मकर राशि है। मकर राशि के ऊपर वैसे तो साढ़े साती भी चल रही है इस समय और इनकी स्वामी राशि शनि है। इसलिए ऐसी राशियाँ जिनकी स्वामी राशि स्वयं ही शनि है और अभी शनि भी मकर राशि में ही चल रहे हैं, तो फिर आपको मतलब ज़्यादा हानि नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी शनि को कर्मदाता कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने किसी को सताया नहीं है, तो फिर आपको साढ़े साती भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अब साढ़े साती के अलावा ये जो परिवर्तन हो रहा है, वो आपके लिए कैसा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर लग्न और राशि दोनों से ही देखना चाहिए। जीवन के जो है वो 30 वर्ष जो है अपने साढ़े साती में व्यतीत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो असर करती है जीवन पे वो साढ़े साती ही है। अगर आपकी आयु लंबी है तो आपको आपके जीवन में 3 बार आती है साढ़े साती का दौर। तो अब आपके अगर मान लीजिए अभी शुरुआती है, प्रारंभ में है, कम उम्र के हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लास्ट समय जो साढ़े साती आती है जीवन में, फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करती, जो आखिरी वाली होती है। तो अगर इस समय की जो स्थिति है राहु-केतु की, वो आपके राहु आ रहे हैं आपके पंचम भाव में और केतु आ रहे हैं 11th भाव में। अब उस तरह से अगर देखा जाए तो आपको कितना परेशान होंगे आप, कितना आपको बहुत सी चीज़ों से आपको मतलब मुक्ति भी मिल सकती है। आपके ही राशि में समय सशनामक पंच महापुरुष का निर्माण हो रहा है क्योंकि लग्न में ही शनि देव बैठे हुए हैं। और ये राहु केतु के बारे में जहाँ तक बताना है, ये दोनों क्या है छाया ग्रह हैं। ये जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उसी तरह के प्रभाव देने शुरू कर देते हैं। राहु केतु के लिए इनको राक्षस श्रेणी में रखा जाता है और ये क्रूर ग्रह हैं। और जब क्रूर ग्रह जो है वो 3, 6, 11 में सबसे अच्छा फल देते हैं और राहु के लिए तो ये भी माना जाता है कि जब ये देते हैं तो अचानक फल देते हैं और 10वें भाव में भी ये अपना भाव मानते हैं। वैसे तो राहु अपनी जो राशि है उनको 2 मतलब 2 राशियों को अपना मानते हैं। एक तो वृषभ राशि और दूसरी मिथुन राशि या कन्या राशि जिसके स्वामी राशि बुध है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही राशियाँ इनकी उच्च राशि हैं और केतु के लिए भी ऐसे ही जाना जाता है कि केतु क्या है राहु के बिल्कुल बनने-टी पे होते हैं। तो अगर राहु के प्रभाव अच्छे हो रहे हैं तो केतु भी स्वतः ही अच्छे परिणाम देने शुरू हो जाते हैं और वैसे इनको मंगल की तरह जाना जाता है ज्योतिष में। और अभी जब केतु मतलब चल रहे थे वो धनु राशि में और जो धनु राशि किसकी है? गुरु की राशि है। अभी अपनी राशि बदल के वृश्चिक राशि में आ जाएँगे जो कि मंगल की है और मंगल से और केतु से दोनों से मिला के क्या है अगर देखा जाए तो बहुत से चीज़ों में क्या है आपको सफलता प्राप्त होने वाली है मकर राशि वालों के लिए क्योंकि 11th भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं और ख़ास तौर से क्रूर ग्रह तो सबसे अच्छे फल देते हैं। तो और शनि आपके स्वामी राशि हैं, शनि और राहु की दोनों की मित्रता है। और आ रहे हैं राहु किसमें वृषभ राशि में आ रहे हैं। मतलब जो मिथुन राशि से छोड़ के अपनी ही उच्च राशि में आ रहे हैं और वो भी ऐसा माना जाता है कि इनकी जो डिग्री है इस राशि में 30 डिग्री होती है। तो जब शुरू में ये आएँगे तब शुरू से ही ये अपने फल देना शुरू हो जाएँगे। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और वैसे तो ये जलीय राशि है मतलब चंद्रमा की जिस राशि में है उसको जलीय राशि के नाम से जानते हैं और मकर राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि है। जबकि शुक्र जो है वो वायु तत्व की जिस वायु तत्व में आ रहे हैं तत्व के हिसाब से देखा जाए और इन मतलब प्रत्येक राशि वालों के लिए एक बात आप बिल्कुल मतलब सत्य मान के चलिए और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि राहु और केतु अगर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपकी स्वामी राशि के शत्रु श्रेणी में आते हैं या मित्र श्रेणी में, उसका इफ़ेक्ट देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपके किस घर में आ रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बताया 3, 6, 11 और 10 में अगर राहु आते हैं और ठीक इसके विपरीत केतु जाते हैं, तो आपको अच्छे फल की मतलब संभावना है और अगर तीसरी बात ये है कि आपकी
स्वयं की नेटल चार्ट में इनकी क्या पोज़ीशन है? अगर मान लीजिए स्वयं की नेटल चार्ट में भी ये 3, 6, 11, 10 में राहु और इसके विपरीत केतु विराजमान है, तो फिर आपको इस समय काफ़ी कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपकी राहु की या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। और अगर मान लीजिए आपके ऐसे प्लैनेट की दशा या महादशा चल रही है जो 6, 8, 12 के हैं, तो फिर उतना फलदायक ये आपके जीवन में अच्छे मतलब तो रहेंगे, लेकिन उतने फलदायक नहीं रहेंगे। तो राहु अभी आ रहे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र और राहु दोनों की मित्रता है। इधर शनि और राहु की भी मित्रता है, जबकि केतु से शनि की उतनी मित्रता नहीं है, क्योंकि केतु का नेचर कैसा होता है, मंगल की तरह है, और शनि मंगल दोनों क्या हैं, ये मतलब मित्र नहीं है। मतलब शनि और मंगल दोनों एक-दूसरे के विपरीत मतलब स्वभाव के हैं दोनों ग्रह। और राहु के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये वैसे तो शनिवत हैं, लेकिन क्या है कि इनके जो प्रभाव होते हैं, इनके जो फल होते हैं, वो अचानक होते हैं। मतलब ये जो अचंभित करने वाली बातें होती हैं, वो शनि से प्राप्त होती हैं, और ये रहस्यमयी ग्रह है। मतलब जैसे इस समय जो कोविड-19 चल रहा है, वो राहु की ही देन है। तो इसलिए हमको सबको ये उम्मीद लगाए लगाए बैठे हैं कि जब राहु अपनी दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो हो सकता है कि ये कोविड-19 की काफ़ी कुछ जो परेशानियाँ उसमें कमी आना शुरू हो जाए। अभी वो कहाँ है, वायु तत्व की राशि में है, इसलिए जो भी हो रहा है इन्फेक्शन, वो तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जब ये स्थिर राशि में आ जाएँगे ये, जो कि वृष राशि है, हो सकता है कि इसके जो प्रभाव हैं कोविड-19 के, उसमें कमी हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं उसको। तो आपको क्या-क्या फ़ायदे होंगे, और इसके साथ-साथ मैं एक और इससे जुड़ी हुई बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बात भी बहुत ही आवश्यक है कि आपको जान लेना चाहिए कि आपका नक्षत्र जो स्वामी कौन है, और किस-किस नक्षत्रों से ये राहु और केतु गुज़रेंगे, तो उसका भी प्रभाव देखना साथ-साथ देख लेना चाहिए। उसका मैं वीडियो समय से आपको डालती रहूँगी, बताती रहूँगी। सबसे पहले राहु के बारे में बता देते हैं। इस दौरान राहु 3 नक्षत्रों से गुज़रेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में उसके बाद वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो इस तरह से आपकी नेटल चार्ट में ये चंद्रमा की और सूर्य की पोज़ीशन मतलब जो प्रबलता है या स्ट्रेंथ है, अगर बहुत अच्छी है तब भी आपको लाभ होगा। और जो केतु है वो भी 3 नक्षत्रों से गुज़रेंगे। जैसे केतु शुरू में तो ज्येष्ठा नक्षत्र से गुज़रेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध जो है वो आपके भाग्य के मालिक हैं, मकर राशि के। तो अगर आपके नेटल चार्ट में बुध की पोज़ीशन अच्छी है तब भी आपको लाभ होगा। और दूसरा अनुराधा, ये इनका स्वयं का नक्षत्र है, उससे गुज़रेंगे तब भी आपको लाभ होगा। और विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, जो थोड़ा-सा कम रहेगा इसमें गोचर इनका, तो वो भी आपको लाभ होगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों के शत्रुता नहीं है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके नेटल चार्ट में ये ग्रह मजबूत हैं, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल, गुरु, और शनि तो आपके स्वामी के हैं ही स्वामी राशि। ये अगर मान ली प्लैनेट अच्छी पोज़ीशन में है हर तरह से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इस समय जब प्रवेश करेंगे इस राहु, तो आपके कहाँ आ रहे हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में और इसके अलावा केतु आ रहे हैं आपके 11th भाव में। तो पंचम भाव और 11th भाव दोनों को एक्टिवेट कर देंगे ये, और इनमें जो राशि बैठी है, जैसे वृषभ राशि और मंगल की वृश्चिक राशि है, उसका भी आपको देखना होगा कि कहाँ पोज़ीशन है, और आपके चार्ट में इन ग्रहों की मतलब कितनी शुभता आपको प्राप्त होगी। अगर ये मान लीजिए, जैसे मंगल के लिए भी कहा जाता है 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं, और शुक्र तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। केवल 3 भाव ऐसे होते हैं, जैसे 6, 7, 10, उसमें थोड़े से कम शुभ फल देते हैं, लेकिन फिर भी देते हैं ये, अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये आचार्य हैं, मतलब ये दैत्यों के आचार्य हैं, और इनमें ज्ञान के साथ-साथ इनके अंदर एक विलासिता का भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि बृहस्पति में नहीं है।
बृहस्पति ज्ञान अकेला देते हैं, लेकिन संपन्नता, वैभवता जो है वो शुक्र से ही प्राप्त होती है। अगर नेटल चार्ट में शुक्र की पोज़ीशन अच्छी है, हालाँकि आपके अगर हिसाब से देखा जाए चार्ट के हिसाब से मकर राशि के हिसाब से तो सबसे कारक ग्रह जो वो शुक्र है क्योंकि एक आपके चार्ट में ये मूल त्रिकोण का और एक है आपके केंद्र का। तो ऐसे ग्रह जो कि मूल त्रिकोण और केंद्र में दोनों में ही स्थान ग्रहण करते हैं या इनके मालिक होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कारक ग्रह माने जाते हैं और न्यूटन चार्ट में अगर इनकी स्थिति अच्छी है, तो शुभ प्रभाव की समझ लीजिए आपको पूरी शुभता प्राप्त होगी इस दौरान। और अंतर्दशा और दशा भी देख लेना अति आवश्यक है। अब 5वें घर से देखा जाए तो कौन-कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। 5वें घर किसका होता है ये? आपकी संतान का होता है और आपकी शिक्षा का भी होता है, प्रेम प्रसंग का भी होता है और पूर्व जन्मों का भी होता है। तो संतान से संबंधित कुछ अच्छी सूचना आपको प्राप्त होगी और अगर संतान की प्राप्ति अगर आप इस समय मतलब कोशिश में थे और आपकी निसंतान थे, तो इस समय संतान की भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से संतान की प्राप्ति भी जब होगी, तो बहुत अच्छी होगी और बहुत धनी और संपन्न होगी। अगर मान लीजिए इस समय कंसीव करते हैं तो। और उसके बाद फिर जब जहाँ तक शिक्षा वाली बात है, तो शिक्षा किसी भी कारण से मान लीजिए बीच में छूट गई थी या आपको बदलना था, अपना क्षेत्र बदलना था, तो वो भी इस समय आपको संपूर्णता की ओर लाएँगे क्योंकि शनि हमेशा धनी बनाने के लिए आते हैं और आपकी स्वामी राशि शनि है और शुक्र और शनि की दोनों की परम मित्रता है। इसलिए आपको आपके जो लक्ष्य आपने तय किए थे, वो सब इस समय प्राप्त होंगे। मतलब आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि भी शार्प हो जाएगी और जैसे मैंने बताया अगर संतान की उम्मीद होगी तो इस समय पुत्र प्राप्त की संतान की आप आकांक्षा रख सकते हैं। वैसे मेरी नज़रों में पुत्र और पुत्री दोनों ही समान होते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इसलिए अगर फिर भी अगर किसी के मन में ये लालसा थी कि एक पुत्र हो जाए, मान लीजिए किसी की एक पुत्री है, तो पुत्र प्राप्ति की आप इस समय कल्पना कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग में भी अगर आप मान लीजिए थे, तो उसमें विवाह में परिणत हो सकता है क्योंकि मतलब इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही हैं और जैसे कि सस नामक जो पंच महापुरुष है, वो आपके कहाँ बन रहा है? लग्न में और उसकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है, तो विवाह भी हो सकता है और प्रेम प्रसंग अगर आप इस समय कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा जाँच-परख कर लें क्योंकि राहु कभी-कभी भ्रमित कर देता है बुद्धि को सही बात नहीं जानने देता है। तो ऐसी अगर संभावना बन रही है कि इस समय शुरुआत करना है, तो फिर थोड़ा-सा उस ओर ध्यान दे लें। क्योंकि कई बार धोखा हो जाता है। अपन जिसको सोचते हैं, वो उस तरह का नहीं होता है और अगर मान लीजिए फिर भी आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो विवाह इस समय ही करा सकते हैं। मतलब अनमैरिड लोगों का विवाह संपन्न इस समय हो सकता है। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, तो धन की भी प्राप्ति हो सकती है इस समय और संतान से संबंधित कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलेगी या तो मान लीजिए उनकी शिक्षा अपूर्ण रह गई थी, वो पूर्ण हो गई या मान लीजिए आपकी संतान विवाह योग्य थी, उसका भी विवाह इस समय हो सकता है। तो नेम और फेम सब कुछ बढ़ेगा इस समय और शिक्षा में नए-नए अवसर मिलने वाले हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं। 5वाँ घर बहुत अच्छे एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि उसमें एक तो शुक्र की राशि है और ऊपर से केतु का भी जो है 7वीं दृष्टि उस पे पड़ेगी और अगर मान लीजिए बीच-बीच में क्या होगा शुक्र भी वहाँ आ जाएँगे जब 1-1 महीने से या कुछ-कुछ समय से जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उस समय ये घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और शुक्र की एक राशि आपके 10वें स्थान पे है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव होगा और वो भी आपके मनपसंद होना चाहिए मतलब स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बने हुए हैं। अब इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनको देख लेते हैं। वैसे तो छाया ग्रह ही इनकी दृष्टियों का लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव इनका रहता अवश्य है। तो राहु की जो 3 दृष्टियाँ हैं वो आपके एक तो भाग्य स्थान पे पड़ रही है, एक आपके लाभ स्थान पे पड़ रही है और एक आपके लग्न पे ही पड़ रही है। तो जब भाग्य स्थान पे वो पड़ेगी वो वहाँ पर बुध बैठे हैं मतलब 6 नंबर वहाँ लिखा होगा, तो बुध की पोज़ीशन देखनी होगी। अगर मान लीजिए बुध की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, मान लीजिए भाग्य स्थान में ही बैठे हैं या मान लीजिए शुभ घर में बैठे हैं, तो भाग्य से सब काम
इस समय संपन्न होने लगेंगे। लंबी दूरी की यात्राएँ भी इस समय संभव है, हो सकता है वो यात्राएँ विदेश की भी हों, क्योंकि आपका ये गुरु जो है इस समय कुछ समय के लिए आपके 12th भाव में बैठे हों। तो जैसे 12वें घर में अगर गुरु बैठे हैं धनु राशि में, तो विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आपने पहले से कर रखा था उसकी प्लानिंग, इस समय वो हो सकता है कि वो अपनी क्लाइमेक्स पे आके आपको फ़ायदा पहुँचाए, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह जॉब हो। तो इस तरह से एक दृष्टि जो 5वीं उससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा। 7वीं दृष्टि केतु पे पड़ने वाली है जो कि आपके लाभ स्थान पे है, तो नए-नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी, जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो भी आपको मिल सकता है और एक जो दृष्टि है इनकी आपके लग्न पे पड़ेगी। जब लग्न पे कोई मतलब ऐसी दृष्टि पड़ती है, हालाँकि राहु की दृष्टि है इसलिए न न नवीं दृष्टि राहु की उतनी खराब नहीं रहती है, तो आपका व्यक्तित्व क्या होगा, थोड़े-से व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और जो बात आप कहेंगे वो थोड़ी-सी मतलब एक्स्ट्रा अटेंशन वाली हो जाएगी। लोग आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि शनि जो है वो वैसे तो राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं। जो भी बातें ये जो करते हैं, लोग उन बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको फ़ॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो लग्न की दृष्टि है वो आपके जो व्यक्तित्व है उसको थोड़ा-सा और प्रभावी बनाने की इस समय संयोग जुड़ रहे हैं। तो धर्म कार्य में भी रुचि बढ़ेगी और पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी के नए-नए स्रोत होंगे और भाग्य की वृद्धि अगर होती है तो सब काम सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, नए-नए आइडियाज़ आएँगे और उनका आप लाभ लेंगे। यदि नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तब भी आपको ज़्यादा लाभ होगा और यदि मान ली व्यापारी हैं, तो शुक्र से संबंध अगर आप कोई व्यापार करना चाह रहे थे, जैसे फ़िल्म है, मीडिया है, मॉडलिंग है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, इसमें आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। अगर आपकी नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तब भी आपको देखना चाहिए। तो इस तरह से जो राहु की दृष्टियाँ हैं, उनके लिए तो आपको मतलब मान के चलिए कि पूरा लाभ होगा क्योंकि शनि और राहु दोनों ही मित्र हैं। इधर शनि और शुक्र भी मित्र हैं। तो अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु आपके भाव में 11th भाव में 11th भाव में कोई भी ग्रह होता है, हमेशा अच्छे फल देता है और इस समय केतु मंगल की राशि में है, तो क्या बहुत ऊर्जावान आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। मतलब जो कार्य आप करेंगे बहुत ऊर्जा के साथ करेंगे। अभी तक जैसे आपके उसमें क्या नाम है दिनचर्या में सुस्ती थी या आपको ऐसे लग रहा था कि शरीर काम नहीं कर रहा है और ऊर्जा कम महसूस हो रही मतलब जो कहना चाहिए एनर्जी लेवल जिसको कह सकते हैं, वो कम महसूस होती थी। आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और नए-नए आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे उससे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी बहुत सी मनोकामनाएँ इस समय पूर्ण करने के लिए केतु तत्पर है। क्योंकि मंगल की राशि में वो आ रहे हैं और मंगल आपके बहुत अच्छे घर के मालिक हैं। एक आपके चौथे घर के मालिक भी हैं ये। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य अगर कर रहे थे, उसमें भी लाभ होगा। बड़े वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर छोटे घर में रह रहे थे, तो बड़े घर की भी आप कल्पना कर सकते हैं इस समय। आप कुछ न कुछ वहाँ अपना नए शुरुआत कर सकते हैं या मान लीजिए स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, अपना रेज़िडेंस बदलना चाह रहे थे, वो भी आपको इस समय कर सकते हैं। वो आपको आगे मतलब आपके लिए उन्नति कारक होगा या अच्छा लाभप्रद होगा और बड़े भाई-बहनों के से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इनकी दृष्टियाँ जो केतु की उसके हिसाब से देखें तो आपकी इनकी 3 दृष्टियाँ आपके कहाँ पड़ रही हैं? तीसरे भाव पे पड़ रही है, पंचम भाव पे पड़ रही है और सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव पे शनि की भी और केतु की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो सप्तम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इधर पंचम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह संपन्न है, बस थोड़ा धोखे से बचना है। अगर धोखा जहाँ हुआ तो वो थोड़ा आपको थोड़ा डिप्रेस कर सकता है और जहाँ तक है आत्मबल में वृद्धि होगी, बड़ों का आप सम्मान करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और 11th भाव की अगर आपका पूरा पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको बड़े भाई-बहनों का सहयोग लेना चाहिए, उससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा और जो मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस समय। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और परिवार से मिल के ही चलें तो आपकी भलाई है और आपको
जो अगर और दृष्टियों मान लें इसके अलावा भी आपको फ़ायदा लेना है, तो आप अपनी संतान से भी कुछ न कुछ विचार-विमर्श कर सकते हैं। यदि वो योग हो गई है और मतलब आपके कामों में सहयोग कर सकती है, तो उसके साथ भी आप मिलके कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि 5वाँ और सप्तम भाव बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवेट होगा इस समय आपकी इंटेलिजेंस चार्ट में। संतान आपके लिए काफ़ी मतलब सुखद परिणाम लेके आ रही है। जीवन साथी से आप अपना व्यवहार निश्चित रूप से अच्छा रखें। अगर चंद्रमा की पोज़ीशन मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, तो आपको अपने जीवन साथी का साथ के साथ-साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी-कभी चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना होने से मनमुटाव हो सकता है समय-समय से और वो उसको तूल ना दें। उसको छोटी-छोटी बातें मान के जीवन की उनको अवॉइड करें और अपने संबंध जो है वो मधुर बनाए रखें। तो फिर आपको फिर उस तरफ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ-साथ कुछ बातें और हैं जैसे मैंने बताया कि स्थान परिवर्तन हो सकता है और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो एक्सपेक्टेड थी, अचानक हो जाएँगी आपके जीवन में। आपने आशा छोड़ दी थी लेकिन राहु और केतु भी दोनों ही क्या है, राहु ज़्यादा है इस मामले में। केतु तो अध्यात्म का ग्रह है, अगर अध्यात्म से संबंध कोई कार्य कर रहे थे, मान लो धार्मिक आयोजन कर रहे थे, उसमें आपकी मदद करने वाले हैं ये केतु। लेकिन राहु आपको अचानक धन की प्राप्ति भी दे सकते हैं। ये शेयर मार्केट से या लॉटरी से कोई ऐसा धन जो रुका हुआ था, वो आपको प्राप्त होगा। सूर्य की एक राशि आपके अष्टम भाव में है, तो आपको जब-जब सूर्य आपके मान लीजिए अष्टम भाव में आते हैं या 6 भाव में आते हैं विचरण करते हुए, तब थोड़ा आपको अपनी चोट-चपेट दुर्घटना या ड्राइविंग करते हैं, उस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक हेल्थ वाली बात है, अगर डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी इस समय आपको चल रही थी पहले से, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन खाने-पीने का भी आपको फिर भी बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु क्या है, ये फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है लोगों को। तो फ़ास्ट फूड अगर आपके मतलब शौक रखते थे, तो उसको कम कर दें या अगर हो सकता है तो छोड़ दें। फिर आपका डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। सो उसकी भी अगर पहले से दिक्कत थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा है। आप साढ़े साथी होने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं थोड़ा और समय बता देती हूँ, वहाँ आपको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं और कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होगी। जैसे कि शुरुआत में सितंबर से 23 सितंबर से लेके 25 दिसंबर तक का आपको काफ़ी अच्छा समय है। जैसे प्रेम प्रसंग में भी आपको लाभ होगा और कम्युनिकेशन से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उससे लाभ होगा। मीडिया या फ़िल्म से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। और उसके बाद फिर 13 फरवरी से लेके 19 सितंबर 2021 तक आपका विवाह संपन्न हो सकता है। अगर प्रेम प्रसंग में आप थे तो वो भी विवाह में परिणत हो सकता है या प्रेम प्रसंग नया शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मान लीजिए सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक का समय भी शुभ है। जैसे लंबी दूरी की यात्राएँ चाहे देश की हों, चाहे विदेश की, वो भी संपन्न हो सकती हैं और आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। इच्छा पूर्ति की पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है। मान प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ेगी, उच्च शिक्षा के संयोग जुड़ रहे हैं, धार्मिक यात्राएँ होंगी और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे, वो उस समय भी आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा। लेकिन व्यय की अधिकता होगी, वहाँ थोड़ा-सा आपको अपने पे नियंत्रण करना पड़ेगा और 20 इधर मान लीजिए केतु के हिसाब से देखें तो 20 सितंबर से लेके और 2020 से लेके नवंबर तक का समय आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। और उधर फिर दिसंबर से लेके फरवरी तक के लिए आपके लिए हर एक कार्य जो अटके हुए थे, वो पूरे होंगे और उधर फिर मार्च में भी आपको मार्च के महीने से लेके अप्रैल के महीने में भी कुछ न कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इस तरह से ये समय जो है वो आपकी नेटल चार्ट में जो ग्रह स्थिति उसको देख के मतलब आपको अनुमान लगाना चाहिए। पूरी तरह से ये जो बातें होती हैं, एक किसी की भी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप पे लागू नहीं हो सकती है। आप नेटल चार्ट देखें, आपकी दशा महादशा देखें और जो प्लैनेट मैंने बताया है नक्षत्रों के स्वामी उनको भी देखें और राहु की पोज़ीशन अगर राहु की पोज़ीशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मान लीजिए 3, 6, 11 में है, 10 में है, केतु भी इनके विपरीत है, तो फिर समझ लीजिए ये सब जो मैंने सुक्ता बताई है, वो उसमें पूरा आपको ऊपर लागू होगी और जब-जब
सूर्य आपके अष्टम में आएँगे और कुछ ऐसे क्रूर ग्रह जो कि आपको थोड़ा-सा उकसाएँगे, तो थोड़ा वहाँ पर शत्रु से वाद-विवाद नहीं करना है, ड्राइविंग भी फ़ास्ट नहीं करना है और खाने-पीने पे कंट्रोल करना है, तो आपकी जो समस्याएँ हैं डाइजेशन से संबंध वो सब उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज मैं कोशिश ये करती हूँ कि शॉर्ट में बताऊँ, लेकिन ये थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप शनि मंत्र कीजिए और शनि का दान करें, मतलब नीले वस्त्र दान कर सकते हैं या नीडी लोगों को हर शनिवार को फूड खिला सकते हैं और इसके अलावा पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया रख सकते हैं, छाया दान भी कर सकते हैं। अपनी जो स्वामी राशि है, उनकी ही जो प्रबलता है, उससे काफ़ी लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।